बिहार में वोटों की गड़बड़ी के आरोप को लेकर विपक्ष की यात्रा समाप्त हो चुकी है। 16 दिन चली इस यात्रा को लेकर अब सभी यही आकलन कर रही हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले हुई इस यात्रा से विपक्ष को कितना सियासी फायदा मिलेगा। यात्रा में जो भीड़ उमड़ी वो क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले हुई महागठबंधन की यात्रा समाप्त हो चुकी है। 16 दिन में 23 जिलों से गुजरी इस 1300 किलोमीटर की यात्रा ने 67 विधानसभा सीटों को कवर किया। यात्रा के जरिए महागठबंधन ने वोटों की चोरी और गड़बड़ी को मुद्दा बनाया। लेकिन अब सभी का यही एक सवाल है कि आखिर इस यात्रा से विपक्ष को क्या मिला। जानकारों की माने तो यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला है। यात्रा को मिले अच्छे रिस्पॉन्स से बिहार में कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन भीड़ वोटों में बदलेगी यह अभी तय नहीं है। आखिर बिहार की यात्रा से क्या मिला विपक्ष को? 16 दिन, 23 जिले, 1300 किलोमीटर और 67 विधानसभा सीटों से गुजरी यात्रा। यात्रा के जरिए वोटों की चोरी को बनाया मुद्दा। यात्रा से सबसे ज्यादा फायदा हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं में हुआ नई ऊर्जा का संचार। यात्रा से खुद को आरजेडी के बराबर खड़ा करने में कांग्रेस हुई सफल। यात्रा में महागठबंधन के अन्य दलों में आपस में दिखी अच्छी केमिस्ट्री। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में दिखी बेहतर ट्यूनिंग। इंडिया गठबंधन की एकजुटता का गया यात्रा से मैसेज, लेकिन भीड़ का वोटों में तब्दील होना अभी तय नहीं। पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल से हुआ बड़ा नुकसान। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यात्रा से कांग्रेस संगठन के हिसाब से जरूर फायदे में दिख रही है। यात्रा से पहले बिहार में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म हो चुका था। कांग्रेस की इमेज पहले आरजेडी के भरोसे चुनाव लड़ने की थी, लेकिन अब यात्रा के बाद यह सियासी सिनेरियो बदल गया है और वो आरजेडी के बराबर आ खड़ी है। ऐसे में अब कांग्रेस टिकट वितरण के दौरान अच्छा प्रेशर आरजेडी पर बनाएगी। वहीं यात्रा के दौरान कई कंट्रोवर्सी भी हुई, जिससे विपक्ष को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। सनातन धर्म और बिहारियों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु सीएम स्टालिन को यात्रा में बुलाने से गलत मैसेज गया। वहीं कांग्रेस के मंच से पीएम की मां को दी गई गाली से बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी ने पूरी तरह से अब इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष को कितना फायदा मिलता है। चुनाव से पहले वोट चोरी के मुद्दे को लेकर निकाली गई विपक्ष की यात्रा में नो डाउट भीड़ भी अच्छी जुटी, माहौल भी बना और जिस मुद्दे को लेकर यात्रा शुरू की थी उसको लेकर मैसेज देने में भी कामयाब रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल है, यात्रा में जो भीड़ जुटी क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो अब नतीजों से ही जाहिर हो पाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।